अच्छे दिखने के लिए जितनी हमारी फेस की स्किन ज़रूरी होती है उतना अच्छा हमारे बाल भी ज़रूरी होते हैं। फॉर योर ग्रेट लुक योर हेयर एंड योर स्किन मस्ट बी हेल्दी। माई सेल्फ डॉक्टर नीलम पटेल फ्रॉम स्माइल प्लस हॉस्पिटल। और आज हम इस वीडियो में डेली हेयर केयर रूटीन के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें बहुत सारे ऐसी इफेक्ट्स है जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि प्रॉपर हेयर केयर हम कैसे कर सकते हैं। जैसे हम हमारे स्किन टाइप के अकॉर्डिंग हमारी स्किन केयर रूटीन प्रोडक्ट यूज करते हैं, उसी तरह हमें हमारे हेयर के टाइप के हिसाब से हमारे हेयर केयर प्रोडक्ट चूज करनी चाहिए। आपको आपका हेयर केयर रूटीन चूज करने के लिए आपका हेयर टाइप पता होना चाहिए। आपका हेयर कैसा है, ड्राई है, फ्रीजी है, ब्रिटल है और आपके हेयर में मॉइस्चर नहीं है। उस हिसाब से आपको आपके हेयर के क्लींजिंग प्रोडक्ट्स, सूथिंग प्रोडक्ट्स यूज करने चाहिए और आपको हेयर की केयर करनी चाहिए, राइट। तो क्या क्या आता है हमारे हेयर केयर रूटीन में? सबसे पहले उसमें आता है क्लींजर, जिसे हम शैम्पू बोलते हैं। तो शैम्पू आपके हेयर के टाइप अकॉर्डिंग होना चाहिए। हेयर अगर ड्राई है तो आपके हेयर के शैम्पू में सेरामाइड होना चाहिए, ग्लिसरीन होना चाहिए। हेयर अगर आपके ब्रिटल है और स्प्लिट एंड हो जाते हैं बार बार, तो आपके हेयर के लिए केराटिन प्रोटीन वाला शैम्पू जरूरी रहता है, क्योंकि हमारा हेयर का मेन स्ट्रक्चर ही केराटिन प्रोटीन रहता है। अगर वो उसमें कम है तो आपका हेयर ब्रिटल हो जाएगा, बार बार हेयर टूटने लगेंगे। अगर आपका हेयर फ्रीजी रहता है तो आपको हेयर को जैसे हम स्किन में मॉइस्चराइजर अप्लाई करते हैं वैसे हेयर का भी मॉइस्चराइजर आता है, वो आपको चूज करना चाहिए। और अगर आपके हेयर बार बार टूट रहे हैं, हेयर फॉल आउट हो रहे हैं, तो पहले आपको हेयर फॉल का रीजन फाइंड आउट करना चाहिए, जिसके लिए आपको आपके डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। कॉस्मेटोलॉजिस्ट है या स्किन एक्सपर्ट है या हेयर एक्सपर्ट है, उसको कंसल्ट करना चाहिए और जो भी रूटीन्स आपके रिपोर्ट्स की जरूरत है वो करवा के आपके हेयर फॉल का प्रॉब्लम का रीजन फाइंड आउट करना चाहिए, राइट। और अगर आपका हेयर ऐसे बहुत फ्रीजी रहता है तो वो आपके हेयर में ड्राइनेस है और एक आयरन लेवल की कमी रहती है, तो पहले उसका भी रीजन फाइंड आउट करके उसको भी सॉर्ट आउट करना चाहिए। तो ये बात हुई हमारे हेयर के प्रॉब्लम को फाइंड आउट करके और हेयर के हिसाब से हमारी प्रोडक्ट चूज करने की। टू थिंग्स मेनली जरूरी होती है हमारे हेयर केयर रूटीन में। वन, जैसे मैंने आपको बताया, क्लींजर जिसे शैम्पू कहते हैं। सेकेंड थिंग, हम उसको कंडीशनर भी बोल सकते हैं, मास्क भी बोल सकते हैं या मॉइस्चराइजिंग प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं। कब कंडीशनर करना चाहिए, कितने दिनों के बाद करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, राइट। क्लींजर को हमें हमारे हेयर को एवरी 2 to 3 डेज वॉश करना चाहिए। अगर आपका हेयर ड्राई है तो आपको उसको ओवर वॉशिंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ओवर वॉशिंग लीड्स टू ड्राइनेस मोर। और मॉइस्चराइजिंग के लिए आपको क्लींजर, कंडीशनर और मॉइस्चराइजर जो हम बोलते हैं, हेयर पैक बोलते हैं, तो हमें उसको कितनी फ्रीक्वेंसी में यूज करनी चाहिए। शैम्पू एंड कंडीशनर हम जब देखते हैं, कुछ भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट परचेज करने चाहते हैं तो हम उसमें शैम्पू कंडीशनर या मास्क, शैम्पू कंडीशनर मास्क का कॉम्बो ही चूज करते हैं, राइट। तो ऐसा नहीं है कि आप जितनी बार शैम्पू यूज करते हो उतनी बार आपको कंडीशनर करना है, उतनी बार आपको मास्क लगाना है। नहीं, आप क्लींजिंग मतलब हेयर को वॉश आप हफ्ते में 2 से 3 बार करते हो या एवरी अल्टरनेट डे हेयर को वॉश करते हो, तो एवरी टाइम आपको कंडीशनर या मास्क करने की जरूरत नहीं रहती है। आपको कंडीशनर हफ्ते में सिर्फ 1 या 2 ही बार यूज करना है और एवरी 15 डेज आपको हेयर मास्क यूज करना है। मेक श्योर कि आप जो कंडीशनर यूज कर रहे हो आपके स्कैल्प को टच नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो जो कंडीशनर है वो आपके हेयर स्ट्रैंड को हाइड्रेटिंग इफेक्ट देता है। वो स्कैल्प को टच करने से स्कैल्प को लिटिल बिट डैमेज कर सकता है, तो हमें उसे टच नहीं करवाना है। शैम्पू जो है आपका, वो आपके हेयर का और स्कैल्प का क्लींजिंग इफेक्ट करता है, तो शैम्पू को आपको 2 to 3 मिनट तक प्रॉपर मसाज करके क्लींस करना है और उसके बाद प्रॉपरली वाटर से रिंस करना है। अगर आपका हेयर ड्राई है, फ्रीजी है और हेयर फॉल होता है ड्यूरिंग क्लींजिंग, साफ करने के टाइम पे बहुत हेयर फॉल होते हैं, तो आपको पहले आपके वाटर की कंसिस्टेंसी भी चेक करनी चाहिए। अगर हार्ड वाटर यूज कर रहे हो, कितना भी अच्छी ब्रांड का शैम्पू ले लो, कितना भी कॉस्टली शैम्पू ले लो, आपके हेयर गिरने ही वाले हैं। तो वाटर की कंसिस्टेंसी भी इतना ही जरूरी रहता है आपका हेयर का हेल्थ मेंटेन करने में। तो ये बात हुई क्लींजर और कंडीशनर की, शैम्पू एंड कंडीशनर की, राइट। और दूसरी बात मैंने बोली, मास्क होता है, मॉइस्चराइजर होता है, हेयर के लिए ग्रीसिंग इफेक्ट आता है। और ये जो मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट देता है वो मास्क आता है हमारा हेयर का,
कोई भी आप ले लो, या आप अगर DIY मास्क यूज करते हो तो उसमें भी आप प्रॉपर हेयर के टाइप के अकॉर्डिंग ही मास्क बनाओ, ये यूज करो। ऐसा नहीं है कि उसमें बता दिया बनाना एंड कर्ड मिक्स करके लगा लो, आपके हेयर ऐसे स्मूथ शाइनी हो जाएंगे। नहीं, पहले वो मास्क लगाने के लिए आपके हेयर एलिजिबल है तो ही वो मास्क लगाओ, अदरवाइज पहले फाइंड आउट करो कि आपका हेयर का टाइप क्या है, उसमें कौन सा मास्क जाएगा। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, आपके डॉक्टर के पास जाके कंसल्ट करो, आपके हेयर के अकॉर्डिंग मास्क डॉक्टर के पास प्रिस्क्रिप्शन में लिखवा लो और वैसे ही मास्क यूज करो, राइट। तो ये जो मास्क होता है वो हमें 15 दिन के गैप में लगाना होता है, बहुत सारा रिपीटेडली यूज नहीं करना होता है। और दूसरी बात आई जो मैंने बताया था कि हेयर मॉइस्चराइजर आता है, जैसे हमें स्किन में मॉइस्चराइजर की जरूरत पड़ती है तो वो मॉइस्चराइजर आपको प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से ही डॉक्टर के पास लिखवा के ही यूज करना है। वो कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप कॉस्मेटिक की प्रोडक्ट में गए, मेडिकल स्टोर में गए और आपने परचेज कर लिया और आपने लगा दिया, राइट। तो ये जो बात हुई हमारे हेयर केयर रूटीन की, जैसे हम स्किन का भी रूटीन यूज कर रहे हैं वैसे हेयर केयर रूटीन में भी 2 चीज कंपलसरी है, शैम्पू एंड कंडीशनर। सारे लोगों को शैम्पू और कंडीशनर रूटीन में यूज करना चाहिए, बट मेन थिंग हमें ये जाननी है कि कितनी बार शैम्पू यूज करना है और कंडीशनर कब यूज करना है, कैसे यूज करना है, राइट। तो चूज योर शैम्पू एंड कंडीशनर according to your hair type and according to your hair type use frequently like that। ऐसी ही अगर आगे की बहुत सारी जानकारी जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कुछ भी क्वेरीज है तो आप हमें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।